भीष्म द्वारा द्रोण की राजसी नियुक्ति से उनकी महत्वाकांक्षा पुष्ट होने लगी। अब उनके पास अपने निजी युद्ध कौशल और ज्ञान के अतिरिक्त कुरु राजवंश का अवलंब भी उपलब्ध था। उन्होंने पूरी निष्ठा और लगन से कौरव तथा पांडव कुमारों को धनुर्विद्या एवं अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देना आरंभ कर दिया। यूं तो सभी शिष्य मेहनती थे, किंतु पांडव राजकुमार अर्जुन में कुछ विशिष्ट था जिसके कारण वो हम सबसे अलग एवं श्रेष्ठ था। निस्संदेह अर्जुन में श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के सभी गुण थे। वह लगन, परिश्रम और एकाग्रता में हम सबसे आगे था। इसके इन्हीं गुणों के कारण वह शीघ्र ही मेरे पिता द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। अर्जुन ने आचार्य द्रोण से शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या सीखना शुरू कर दिया। अन्य लोग जब सो जाते थे तो रात्रि के गहन अंधकार में बाहर निकलकर अर्जुन शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास किया करता था। धीरे धीरे द्रोण के मन में अर्जुन के प्रति प्रेम प्रगाढ़ होता गया। एक दिन अर्जुन की धनुर्विद्या से प्रभावित होकर भावावेश में द्रोण ने उसे यह वचन दे डाला, अर्जुन, मैं प्रयास करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई अन्य धनुर्धर न हो। यह वचन सुनने में बड़ा सुखद लगता है, किंतु इस कठिन वचन के अनुपालन के लिए द्रोण ने जाने अनजाने कई अपराध भी किए और दुर्भाग्य से मैं उन सब अपराधों का साक्षी रहा हूं। जैसे जैसे हम लोगों का प्रशिक्षण आगे बढ़ा, द्रोण के शिक्षा कौशल की कीर्ति चहु और फैलने लगी। दूर दूर से अनेक राजकुमार उनके पास शिक्षा दीक्षा के लिए आते थे, परंतु शिष्य बनाने से पहले द्रोण आगंतुक को धनुष देकर उसकी परीक्षा लेते तथा उसकी पात्रता जांचने के बाद ही अंतिम निर्णय लेते थे। द्रोण की कसौटी पर खरा उतरना सिंह के मुंह से उसका भोजन चुराने के समान था। एक दिन एक युवक द्रोण के पास आया। प्रणाम गुरुवर, युवक ने आदर सहित कहा, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तुम कौन हो वत्स? द्रोण ने पूछा। मैं निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं, वह बोला। मैंने आपका बहुत यश सुना है। यदि आप मुझे अपना शिष्य बना ले तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अवश्य तुम्हें शिक्षा देता वत्स, द्रोण बोले, किंतु मुझे खेद है, तुम्हें कोई दूसरा गुरु तलाशना होगा। किंतु मेरा दोष क्या है गुरुवर? एकलव्य ने व्याकुल स्वर में पूछा। एकलव्य, तुम्हारा संबंध निषाद जाति से है और मैं केवल क्षत्रिय कुमारों को शिक्षा देता हूं। तुम्हें शिष्य बनाना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। एकलव्य के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने एक और प्रयास किया और कहा, गुरुवर, आप एक बार धनुष पर मेरे अभ्यास की जांच कर लीजिए और यदि मैं आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाऊं तो मैं स्वयं ही यहां से चला जाऊंगा। एकलव्य के आत्मविश्वास को देखकर स्पष्ट था कि वह धनुष चलाने में प्रवीण था और बहुत आशा लेकर द्रोण के पास आया था। द्रोण ने उसके प्रस्ताव को अनसुना कर दिया और उसे हाथ के इशारे से चले जाने को कहा। आप मुझे अपना शिष्य भले ही ना बनाए आचार्य, एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, किंतु मैं हृदय से आपको अपना गुरु मान चुका हूं। आज्ञा दीजिए, चलता हूं। एकलव्य ने द्रोण को प्रणाम किया और वहां से चला गया। एकलव्य ने जाते समय मुड़कर मेरी ओर देखा। उसकी दृष्टि में छिपे भाव ने मुझे भीतर तक बींध दिया। क्षत्रिय राजकुमारों के साथ चल रही मेरी शिक्षा क्या द्रोण के सिद्धांतों के अनुकूल थी? क्या एक बार फिर पुत्र मोह ने गुरु धर्म को लज्जित नहीं कर दिया था? उसके जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे पिता होंठ दबाकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने उन्हें इस तरह मुस्कुराते पहले कभी नहीं देखा था। उनकी मुस्कुराहट के पीछे क्या छिपा था? क्या इसमें भी कोई चाल थी जिसका उद्घाटन होना शेष था? अध्यापन के कुशासन पर बैठकर द्रोण अपने शिष्यों को बताया करते थे कि व्यक्ति जन्म से नहीं अपितु कर्म से बड़ा होता है, परंतु उन्होंने स्वयं ही एकलव्य की प्रतिभा और उसके सीखने की क्षमता का आकलन उसके जन्म के आधार पर कर लिया था। एकलव्य वाली घटना को बहुत समय बीत गया। एक बार हम सभी गुरु द्रोण के साथ आखेट पर निकले। उस समय एक कुत्ता भी हमारे साथ चल रहा था। घूमते घूमते वह कुत्ता थोड़ा आगे निकल गया। थोड़ी देर में हमने उस कुत्ते की जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनी। कुछ पल बाद भौंकने की आवाज बंद हो गई और वह भागता हुआ वापस लौट आया। उसकी दशा देखकर हम सभी दंग रह गए।
कुत्ते का मुंह तीरों से बिंधा हुआ था, किंतु उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। देखने से लगता था कि किसी कुशल धनुर्धर ने कुत्ते के शरीर को कोई क्षति पहुंचाए बिना बहुत दक्षता से उसका मुंह बाणों से बींध कर बंद कर दिया था। मूक पशु पर हुए इस अत्याचार को देखकर राजकुमारों को क्रोध आ गया। उनका क्षत्रिय रक्त उबाल खाने लगा और हम सब उसी दिशा में दौड़े जहां से कुत्ता लौटा था। हमने देखा कि मृगचर्म पहने और सिर पर जटाए बांधे एक युवक हमारी ओर पीठ करके खड़ा था। सामने पेड़ पर उसका लक्ष्य बंधा हुआ था। उसकी दाईं ओर एक ऋषि की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित थी और प्रतिमा के गले में पुष्पहार लटका हुआ था। कौन हो तुम? अर्जुन ने दूर से चिल्लाकर युवक से पूछा। उसकी पीठ अब भी हमारी ओर थी और वह धनुष पर चढ़ा बाण छोड़ने वाला था। अर्जुन की आवाज सुनकर युवक ने धनुष की डोर ढीली छोड़ दी और बाण हाथ में लेकर हमारी ओर मुड़ा। अरे, यह तो एकलव्य है, मैंने उत्तेजित होकर कहा। हमारे साथ आए द्रोणाचार्य को देखते ही एकलव्य ने अपने धनुष बाण धरती पर रख दिए और झुककर उन्हें प्रणाम किया। एकलव्य तुम? द्रोण ने अचंभित होकर कहा। उनकी दृष्टि मिट्टी की प्रतिमा पर पड़ी तो देखा कि वह उनकी अपनी प्रतिमा थी। जी गुरुदेव, एकलव्य ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे अपना शिष्य भले ही ना बनाए, किंतु मैं हृदय से आपको अपना गुरु मान चुका हूं। आपने जब मुझे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया तो मैंने यहाँ वन में आपकी प्रतिमा बना ली और इसी से प्रेरणा लेकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा। आज मैं आपकी कृपा एवं आशीर्वाद से धनुर्विद्या में पारंगत हो गया हूँ और स्वयं को आपके किसी भी शिष्य से बेहतर सिद्ध कर सकता हूँ। एकलव्य को विश्वास था कि द्रोण उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हो जाएंगे। वह भाव विभोर दृष्टि से द्रोण को देखने लगा। द्रोण के अतिरिक्त वहां मौजूद सभी पांडव एवं कौरव राजकुमारों की आंखों में एकलव्य की प्रतिभा के लिए प्रशंसा थी। सभी एकलव्य की लगन और परिश्रम से अत्यंत प्रभावित थे और उसकी धनुर्विद्या ने सबको रोमांचित कर दिया था। तथापि अर्जुन कुछ उद्विग्न दिखाई दे रहा था। वह समझ गया कि एकलव्य के रहते उसके लिए संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाना सरल नहीं होगा। जो दक्षता और फुर्ती एकलव्य के पास थी वही अर्जुन के पास भी थी, किंतु अर्जुन यह सोचकर डर गया कि जो व्यक्ति गुरु की प्रतिमा से प्रेरणा पाकर इतना कुछ सीख सकता है, वह सचमुच गुरु के सानिध्य में रहने से क्या कुछ नहीं कर सकता। यह विचार अर्जुन की भावी योजनाओं को धराशायी करने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन ने कातर भाव से द्रोणाचार्य को देखा। अर्जुन के चेहरे के भाव देखकर द्रोण ने अर्जुन के मन की हताशा को भांप लिया। उन्हें अपना वचन याद आ गया जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। अर्जुन, मैं प्रयास करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई और धनुर्धर ना हो। द्रोण की भवें तन गई। वह शांत खड़े अपने प्रतिमा को एकटक देखते रहे। मैं अपने पिता की सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव भंगिमा से भली भांति परिचित था। उन्हें इस तरह शांत देख मैं समझ गया कि उनके इस भीरू मौन के पीछे एक भयानक तूफान पनप रहा है। उन्होंने 2 क्षण से भी कम का समय लिया और फिर उनके भाव एकदम बदल गए। उनके उद्विग्न चेहरे पर मुस्कान छा गई। एकलव्य, द्रोण ने एकलव्य से कहा, तुम सचमुच मेरे सच्चे शिष्य हो। मुझे तुम पर गर्व है। उनकी यह बात सुनकर अर्जुन के अतिरिक्त सबके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। द्रोण की विनयशीलता ने सबके अंतर को छू लिया था। उन्हें लगा कि थोड़ी देर से ही सही, किंतु आचार्य द्रोण ने एकलव्य को पहले अपना शिष्य स्वीकार न करने की भूल का परिमार्जन कर लिया था। परंतु मुझे अपने पिता के स्वभाव में यह परिवर्तन कुछ विचित्र लगा। मेरा मन कह रहा था कि द्रोण ने अभी अपनी बात पूरी नहीं कही है। परंतु एकलव्य, द्रोण ने प्रतिमा की ओर देखते हुए कहा, यदि तुमने सचमुच मुझे अपना गुरु मानकर यह विद्या सीखी है तो नियमानुसार तुम्हें गुरुदक्षिणा भी देनी चाहिए। अवश्य गुरुदेव, एकलव्य ने नतमस्तक होकर कहा, जो कुछ मेरे पास है वह आपका ही दिया हुआ है। आप निसंकोच अपनी दक्षिणा मांगिए, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। बहुत अच्छा, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। द्रोण ने अत्यंत ठंडे स्वर में एकलव्य से कहा। मेरा अनुमान ठीक था। मेरे पिता ने अपना दांव खेल दिया था।
सभी राजकुमार अपने गुरु की इस कठोर मांग को सुनकर स्तब्ध रह गए। द्रोणाचार्य ने एक झटके में अर्जुन को दिए वचन की रक्षा हेतु उसकी राह में सहसा उग आए एकलव्य नामक संभावित शूल का समूल नाश कर दिया था। अर्जुन का तन एक पल को तो कांप उठा, किंतु फिर उसका अभिलाषी मन प्रफुल्लित हो गया। अर्जुन का मन दो भागों में बढ़ गया। उसका एक मन अपने गुरु का जीवन भर के लिए ऋणी हो गया था, किंतु दूसरा मन एकलव्य के लिए द्रवित था। वह जानता था यदि एकलव्य ने अपने गुरु की मांग पूर्ण कर दी तो वह फिर कभी बाण नहीं चला पाएगा। एकलव्य ने अपनी गर्दन झुका ली ताकि कोई उसके अश्रुपूरित नेत्र न देख सके। वह द्रोण के निकट आया, उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया और सिर उठाकर अपने गुरु को देखा। फिर उसने अपने बाएं हाथ से कमर में लटका छुरा निकाला तथा अगले ही पल उसके दाहिने हाथ का अंगूठा कटकर धरती पर लुढ़क गया। धनुर्धर एकलव्य के रक्त की बूंदें द्रोण के पैरों और श्वेत वस्त्रों पर छिटक गई। एकलव्य ने द्रोण को अंतिम बार प्रणाम किया और फिर कभी न लौटने के लिए वहां से चला गया। क्या मेरे पिता पर लगे निर्दोष एकलव्य के रक्त के वे दाग कभी धुल पाएंगे? क्या संसार द्रोणाचार्य को उनके इस नृशंस कृत्य के लिए कभी क्षमा कर पाएगा? कम से कम मैं तो नहीं कर सकूंगा।